बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन अरबी का लफ्ज़ है रास्ता, यानी मेरा रास्ता, मेरा तरीक़ा ज़िंदगी। और हमारा तरीक़ा ज़िंदगी क्या है? सलामती वाला, और दीन इस्लाम यानी सलामती वाला रास्ता। अब ये जो सलामती वाला रास्ता है, इस पर चलने के लिए इस दौर के अंदर बेहतरीन जो मैंने आपको बताया कि जो किताब है हयातुस सहाबा, 3 जिल्दें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की लिखी हुई है, कुतुब खाना फैज़ी की प्रिंट शुदा है। तो इसमें आपको अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की, हज़रात साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरीक़ा ज़िंदगी मिलेगा। हमने उसको नकल करना है, उस पे हम नकल करते हुए उस रास्ते पे चलते हुए कहाँ पहुँचेंगे? दारुस्सलाम, जन्नत, दारुस्सलाम। अल्लाह पाक खुद फरमाते वल्लाहु यदू इला दारुस्सलाम। अल्लाह पाक सारे के सारे इंसानों को दावत देते हैं दारुस्सलाम की तरफ। तो उस रास्ते पे चलने के लिए हमें जो है ना, ये हयातुस सहाबा का मुताला ज़रूरी है। अब इसमें जो वाक़यात लिखे हुए हैं सहाबा की ज़िंदगी के, ये ऐसा तरीक़ा ज़िंदगी है जो यानी ग़ुलाम को आका। इस तरह एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। तो वो एक औरत के ग़ुलाम थे, तो इस्लाम लाने से पहले तो वो औरत जो है उनको कहा करती थी, ओ लड़के, जब मैं बुलाऊं तो जूता पहनने का इंतज़ार नहीं करना है, फ़ौरन नंगे पाँव भाग के आना है। और जब मैं सवारी पे चढ़ने का कहूँ तो चलती सवारी पे उछल के चढ़ना है, ताख़ीर ना हो। इस तरह की वो बातें किया करती थी इनके साथ। खैर वो अल्लाह पाक ने इनको पहले इस्लाम की दौलत दी, मुसलमानों के मदीने आ गए, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुस्तकिल रहा करते थे। तो कुछ अरसे के बाद वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वो इलाका फ़तह कर लिया। जब माल गनीमत तकसीम हुआ तो वही औरत जो इनकी मालकन थी वो इनके हिस्से में आ गई। अब इन्होंने पहचान लिया, उसने नहीं पहचाना। जब उसको लेकर आए तो उसको कहने लगे, औरत, जब मैं बुलाऊं तो जूता पहनने का इंतज़ार नहीं करना, और जब मैं सवारी में चढ़ने का कहूँ तो चलती सवारी में उछल के चढ़ना है। उस औरत को चक्कर आ गया, कहती कि मैं तो अपने गुलाम से कहा करती थी। गौर से देखा तो कहने लगी, तुम वही तो नहीं हो? उनका हाँ, मैं वही हूँ। अल्लाह ने जो है हमें इस रास्ते पर चले तो अल्लाह ने इज्जत दी, दुनिया की भी इज्जत का वादे हैं और आखिरत की भी कामयाबी के वादे। इस दौर के अंदर भी जो इस रास्ते पे चलते हैं उनके वाक़यात भी ऐसे आ रहे हैं कि इंसान की अक्ल हैरान होती है। मौलाना तकी जमील साहब का मैनचेस्टर का एक बयान था 2006 का, वो मैं एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा था। तो उसमें मौलाना जब तश्कील का वक़्त आया तो फरमाने लगे, उठो भाई उठो, अपने नाम दिखाओ, हम आपको किसी ऐसे वैसे रास्ते की तरफ नहीं बुला रहे, हम आपको ऐसे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं जिस पर कदम कदम पर अल्लाह की मदद हैं। फिर फरमाने लगे कि गिलगित के अमीर साहब थे, मियाँ महराज साहब, तो कहते हैं उनको कैंसर हो गया, जिगर का भी कैंसर और अंदर का कैंसर था, जिसकी वजह से उनका चेहरा भी स्याह हो चुका था और निचला दाढ़ भी सारा स्याह हो चुका था। तो उनको उनके जो वारिस हैं वो लाहौर में एक बड़ी अस्पताल है, कहने लगे वहाँ पे लेके इलाज के लिए। तो डॉक्टरों ने 2-3 दिन टेस्ट किए तो उन्होंने कहा जी ये इलाज के काबिल नहीं है, इनको वापस घर ले जाए। तो इन्होंने बताया उनको कि भाई इस तरह डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, तो आप घर ले जाओ। उन्होंने कहा मुझे यार इस तरह करो, मेहरबानी करो, मुझे वापस न ले जाओ और मुझे रायगंज ले जाओ। तो मैं रायगंज में गया था, और वो जो पैसे थे ना जो इलाज के लिए लाए थे, रायगंज जाके उन्होंने वो सारा पैसा बीमारी का सदका किया। हदीस में कम हुए अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। तो मौलाना ताराजुल से फरमाने लगे कि वो हमारा जो कमरा था, इनकी मौलाना की जमात है, पूरी पंजाब की जिम्मेदारा जमात है, कहते हैं वो हमारे ही साथ ठहरा करते थे, चरपाई लगी हुई थी। और वो दुआ जो मांगते थे ना महराज साहब, वो कहते हैं नमाज पढ़ के दुआ मांगते थे, या अल्लाह मखलूक ने लाइलाज कर दिया, तू लाइलाज न कर, बस मुख्तसर सी दुआ करते। कहते एक दिन हमारे पास रात को सोए, सुबह हमने देखा तो बिल्कुल ठीक, सबको जमा किया। कहते हैं भाई सुनो,
क्या हुआ, आज रात ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, नींद पता नहीं, अब नींद तो नहीं थी, जागने नींद के दरमियान को ऐसी कैफियत थी, मैं देख रहा हूँ कि पूरे का पूरा कमरा कहीं चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, चल कर, मैं ऐसी चरपाई पे लेटा हूँ। वो कमरा चलते चलते एक जगह जाकर रुका है जहाँ काउंटर बना हुआ था, और वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ फरमा थे। तो मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, पूछा मेराज क्या बात है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह तकलीफ़ है। तो मुझे कहते हैं कि क्या चाहते हो, मैंने कहा या रसूल अल्लाह शिफा चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के दर्जात फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि बीमार आदमी को अजर मिलता है, हत्ता कि मोमिन को कांटा भी चुभता है ना, इसके ऊपर भी उसका अजर है, गुनाहों की माफ़ी होती है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के ख़जानों में क्या कमी है, शिफा भी दे दें और आखिरत में दर्जात भी दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जवाब सुन के मुस्कुराए। तो ऐसे एक इशारा किया तो एक आदमी आया, आके मेरे ऐसे पेट के ऊपर हाथ फेरता रहा, मेरे देखते देखते कहते मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ख्वाब में कि वो मेरा जिगर निकाला, तो रुई थी उसके पास, रुई से ऐसे साफ करके जिगर को, तो रुई फेंकता था जिधर, तो वहाँ जाकर ना वो रुई ऐसे जहाँ गिरती थी जल रही थी, ऐसे ही सब तरफ से कहते हैं वो रुई फेंकता, रुई जल जाती, सब तरफ से जिगर को साफ करके फिर जिगर को मेरे डाल के ना ऊपर ऐसे फिर हाथ फेर दिया, तो अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया। तो मौलाना कहते हैं चेहरा उनको सुर्ख, और फिर मुझे याद आया कि 2004 में मौलाना ताक़ी जमील साहब की जुमात जो है हरिपुर तशरीफ लाए थे जुलाई के महीने में, तो यहाँ पर जो है वो भी साथ आए हुए थे, उस वक्त तक मैं पहचानता नहीं था, लेकिन उससे पहला महीना मौलाना की जमात जो है वो चूँकि गिलगित में काम कर के आई थी, हमारे मौलाना जमील साहब मरहूम फौत हो गए, उन्होंने उनसे अहवाल पूछे थे कि सुनाओ भाई गिलगित में कैसा काम हुआ। तो उन्होंने फरमाया जी आगा खानियों ने भी हमें अपनी मस्जिदों में बुलाया, अहले तशीर ने भी अपनी बरगाहों में बुलाया, और 4 बड़े ख़ानदानों के अहले तशीर हमारे साथ नकद 4 महीने के लिए आए हैं, 14 आगा खानी वो भी जो है हमारे साथ 4-4 महीने के लिए आए। वो कहते हैं मैं अभी खुद तश्कील करवाई उनकी। तो मियाँ मेरा साहब का चेहरा और आंखें चमकती मैंने खुद देखी थी, लेकिन मुझे इस वाक़े का उस वक्त पता नहीं था। तो मौलाना कहने लगे कि आज दूसरा साल है, 2006 में आता, आज दूसरा साल है, वो बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के रास्ते में चल रहे। तो ये भाई ऐसा रास्ता है, हम आपको हयात तो सहाबा की बार बार कह रहे हैं कि इसको ज़रूर मुताला करें, हमें पता चले ना, आपको पता चले कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी क्या था, सहाबा कराम अहले बैत किस तरीके में चले कि दुनिया में भी अल्लाह ने उनको इज़्ज़तों से नवाजा, और आखिरत की हमेशा हमेशा की इज़्ज़तें अल्लाह ने उनके नाम लगाए। तो इसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि इन 3 जिल्दों को मंगवा लें और इनका ज़रूर मुताला करें, सब इसकी कोशिश करेंगे। और जो आखिरी दरख्वास्त होती है कि हमारे इस प्रोग्राम को बातें खैर की जो हैं दूसरों तक, अपने अजीज़ वकार पर, दोस्तों पर ज़रूर आगे भेजा करें, ठीक है नहीं। व्हाट्सएप पे है, ग्रुप हैं, या फेसबुक पे है, टिकटॉक पे है, या आपके यूट्यूब पे, जहाँ भी है, तो इनको आगे शेयर ज़रूर करना है, ताकि सबका भला, जो दूसरों का भला चाहता है अल्लाह उसके साथ भला करते हैं, ठीक है जी। कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी सेहत, तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।